अध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हमें ये तो जानना है कि आज के दिन इसे क्यों मनाया जाता है और हमें इससे शिक्षा क्या लेनी है। आज मेरा मेन फोकस इसी बात पर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीर जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वैसे तो गुरु का दर्जा इतना बड़ा है कि हमें महान संत कबीर जी ने ये पहले ही बताया है कि ईश्वर, गुरु को ईश्वर से बड़ा क्यों बताया गया, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है, जब हमें वो अच्छी शिक्षा देता है तो हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और तभी हमें उस परमेश्वर के दर्शन होते हैं। यदि हमें सही शिक्षक, सही गुरु ना मिले तो फिर हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अगर शिक्षक सही नहीं होगा तो हम बुरी बातें सीखेंगे और जब हम बुरी बातें सीखेंगे तो कभी भी हमें परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते। आज का दिन 5 सितंबर, वैसे तो शिक्षक दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग तिथि निर्धारित होती है। हम 5 सितंबर को इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने जब टीचिंग की और उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, पर लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस दिन को मेरे बर्थडे की बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। जब वो राष्ट्रपति थे तो कुछ बच्चों ने ये चाहा कि हम उनका बर्थडे मनाते हैं। जैसे आज आप लोग भी कई बार करते हो कि आज हमारी टीचर का बर्थडे है तो हमारा मन कर रहा है हम उसे मनाएं। लेकिन उन्होंने उन बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया कि बेटा, यदि आप आज मेरा बर्थडे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हो तो मुझे बहुत गर्व होगा। भले ही मैं राष्ट्रपति भी बना, भले ही मैं उपराष्ट्रपति भी बना, लेकिन मेरे दिल में जो जगह है वो टीचिंग की ज्यादा है, शिक्षक की ज्यादा है। यानी कि उन्हें ये काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि टीचर एक दीपक की तरह होता है। मानो एक बड़ा दीपक है और उसके साथ हम असंख्य छोटे छोटे दीपक जला रहे हैं। एक दीपक अगर सही होगा तो उसके साथ हम बहुत सारे दीपक जो है उनको जगा सकते हैं। इसमें मैं आपको जीवनी का वर्णन तो सुबह आपको स्कूल प्रिंसिपल जी ने और हमारे सर सुरेंद्र सर, कंचन मैडम ने कर ही दिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहती। जीवनी तो इनकी इतनी लंबी है कि हम जितना बोलेंगे उतना कम है। पर मैं आज के दिन आपको जरूर एक छोटा सा लेसन देना चाहती हूँ। एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक स्कूल में, वो प्राइमरी स्कूल था और उसमें एक टीचर थी और उसमें एक क्लास थी। उसमें एक बच्चा जो था वो बहुत ही निकम्मा पढ़ने को था और वो मैले कुचैले कपड़े डालकर क्लास में आता था और वो मैडम की बात का ध्यान भी नहीं देता था। अब मैडम को उससे धीरे धीरे नफरत होने लगी कि ये बच्चा कैसा है, मैले कुचैले कपड़ों में आता है, कुछ पढ़ता भी नहीं है। तो मैडम थोड़ा उससे नफरत करती। लेकिन जैसे ही सुबह मैडम उस क्लास में आती तो मैडम क्या कहती, आई लव यू ऑल। अब वो बोलती तो थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी
कि वो झूठ बोलती, क्योंकि वो ये तो बोल रही थी आई लव यू, पर वो एक बच्चे से नफरत भी कर रही थी। ये बात मैं अपने जो टीचर्स हैं उनको शिक्षा के तौर पर बताना चाहती हूँ। जब वो इस तरह से बोलती तो चलो ठीक है, भले ही वो झूठ था। परीक्षा हुई और परीक्षा में उस बच्चे के मार्क्स जो थे बहुत कम आए, और वहाँ स्कूल में क्या था कि उन्हें अपनी रिपोर्ट जो थी वो अपनी स्कूल प्रिंसिपल को सौंपनी होती थी। अब सभी ने सौंपी और मैडम ने उसके ऊपर गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि मैडम तो दिल से उससे नफरत करती थी, और मैडम ने उसके पेपर पर जो भी उसने कुछ लिखा नहीं तो मैडम ने उसके लिए बहुत ही भला बुरा लिख दिया कि ये तो गंदा बच्चा है, ये तो ऐसे है, ये कुछ पढ़ता नहीं है, जीरो है। अब क्या हुआ, जब प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट पहुंची तो प्रिंसिपल को लगा कि ये क्या, एक टीचर ऐसा कैसे लिख सकता है एक बच्चे के लिए। फिर भी उन्होंने मैडम को बिठाया, समझाया कि आपने ये सब कुछ क्यों लिखा, आपको नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन मैडम नहीं मान रही थी, कहती वो ये बच्चा है डफर, ये ऐसे है वैसे है, तो उसने एक्स्ट्रा ही कुछ लिख दिया। उन्होंने बोला उस मैडम को समझाना तो है। अब उन्होंने क्या किया कि उसके जो पिछले 3 वर्ष की रिपोर्ट थी, तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि उस बच्चे की पिछले 3 वर्ष की रिपोर्ट जो है वो मंगवाई जाए। अब जब मैडम वो अपने क्लासरूम में पहुंचती है तो वो 3 वर्षों की रिपोर्ट जो है वो वहां पहले ही पहुंच जाती है। तो मैडम खुश होती है कि ये डफर है, तो इसका मतलब पीछे भी डफर रहा होगा। अब जो पहला उसका साल था, दूसरा साल था, तो उसमें उसके टीचर ने जो उसके कार्ड पे लिखा था तो उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट बताई गई थी कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, ये ईमानदार है, ये सबकी इज्जत करता है। और जो उसका 4th ईयर था तो उसमें लिखा गया था कि उसकी माँ को कैंसर हो गया और उसकी वजह से ये बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो इस वजह से इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। अब क्या हुआ, अब थोड़े ही दिन के बाद एक और उसकी अगली रिपोर्ट आती है, फाइनल रिपोर्ट आती है, तो उसमें उसकी माँ जो है वो मर चुकी होती है। अब क्या है, अब उस मैडम के पैरों तले मिट्टी खिसक गई कि ये क्या, इस बच्चे के साथ तो इतना बुरा किसकी माँ पता नहीं कब से वो बिस्तर पर पड़ी थी, ये बच्चा स्कूल भी कैसे आता था वो मैडम नहीं जानती। वो बिना सोचे बिना समझे उस बच्चे को दंड देती रही और उसे भला बुरा क्लास में भी कुछ भी बोल देती थी वो उस बच्चे को। उसके बाद क्या होता है कि उस मैडम को एक दया आई, सभी टीचर जो थे उन्होंने आपस में एक सहमति बनाई कि नहीं, इस बच्चे के साथ तो बहुत बुरा हुआ है और इस बच्चे को अब हम सब मिलकर अच्छा बच्चा बनाएंगे और इसको अपने माँ की कमी जो वो ना लगे। अब क्या होता है, उसके आगे जो टीचर थी वो उसके ऊपर बहुत ध्यान देने लगी। जब उसने ध्यान दिया तो वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया और 5th क्लास में उसने क्या किया, टॉप किया। जब उसने टॉप किया उसके बाद उस बच्चे ने दूसरे स्कूल में जाना था, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था। अब बच्चा कहीं दूसरे स्कूल में चला गया और अब बच्चा जो था वो टीचर को बहुत प्यार करने लगा था और जो टीचर थी वो भी बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी। तो बच्चा कहता था कि मुझे अब इस मैम के अंदर से ऐसी खुशबू आती है जैसे मेरी माँ के अंदर से आती थी, क्योंकि माँ तो उसकी मर चुकी थी पर उसके लिए उसने अब उस टीचर को ही अपनी माँ मान लिया था। अब उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा चला जाता है। एक दिन वो मैडम जो वो रिटायर हो जाती है, बैठी है, एक कार्ड आता है, उस कार्ड पे वो मैरिज कार्ड है, उस पे लिखा हुआ है, उस बच्चे का नाम था राजू, उस पे लिखा था डॉक्टर राजू। ठीक है, अब मैडम हैरान होती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और आज वो डॉक्टर बन चुका है और वो ट्रेन लेती है और उस बच्चे की शादी में चली जाती है। अब वो जो राजू है जो डॉक्टर बन चुका है उसको अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, वो वेट कर रहा है कि मेरी वही मैडम आएगी जिसके कारण आज मैं डॉक्टर बना हूँ। और वो दूर से देख रहा है और दौड़ते हुए जाता है, मैडम के गले लग जाता है और वो मैडम को क्या कहता है कि सबको कहता है, जितने भी लोग खड़े थे, ये है मेरी वो माँ जिसने मुझे अंधेरे से निकाला और मुझे उजाला दिखाया। आज मैं बहुत सारे लोगों की डॉक्टर बनकर सेवा कर रहा हूँ। और वो क्या करता है, और एक कुछ और
देता है और मैडम अपनी चूड़ियों को साइड में करके उस बच्चे की चूड़ियां जो है वो मैडम डाल लेती है, उसे गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है। और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सबको इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि देखो कैसे इस बच्चे ने मैडम को याद रखा, क्योंकि मैडम की वजह से ही आज वो डॉक्टर बना था। लेकिन इससे आपको मैं ये शिक्षा देना चाहती हूँ, जब क्लास में केवल कोई बच्चा कमजोर हो, नहीं पढ़ रहा है, तो हम टीचर हैं तो हमें उस बच्चे का भाव जानना है कि कहीं इसकी कोई घरेलू प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ये बच्चा किसी गलत राह पे तो नहीं चला गया है, उस वजह से ये परेशान तो नहीं रहता, तो हमें उसको जानना है, हमें उसको बदनाम नहीं करना है। हम अच्छे शिक्षक तभी बन सकते हैं क्योंकि हमें भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। और सोचो भगवान कैसा है, इसमें तो कोई अपने है ही नहीं, तो हम भी उसके बराबर के हैं, हमें खुद परमात्मा ने ये दर्जा दिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें इन बच्चों को जानना है। अगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, बीच की वजह क्या है, कहीं किसी और रास्ते तो नहीं चला गया, तो हमें उस रास्ते को ढूंढना है। हमें उसको बदनाम 2-4 बंदों के साथ इकट्ठे होकर उसका कोई डिस्कशन नहीं करनी है, हमें अकेले बुलाकर उससे बात करनी है। किसी बच्चे के घर में तो नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही, कहीं उसकी ऐसी गरीबी वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही जैसे राजू के साथ चल रही थी। हो सकता है हमारे आसपास भी ऐसे कई राजू हो जिनको हम ऐसे धिक्कार रहे हो, वो पढ़ने वाले हो लेकिन हमारी वजह से वो पीछे रह जाए, तो फिर ये चीज जो है वो होती है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में भी उजाला कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है, मानो उसने इंजीनियरिंग की, उसने छोटी सी गलती की और उसने एक पुल बनाया, मान लो एक पुल जो वो टूट गया, तो क्या होगा, उस समय जो गाड़ियां उसके ऊपर से निकल रही होगी तो 200 आदमी का नुकसान हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, बाद में वो पुल दोबारा बनाया जाएगा। एक डॉक्टर है, मानो उसकी लापरवाही से अगर एक कोई मरीज मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा, कितने मर जाएंगे, 10 मर जाएंगे, फिर डॉक्टर अपनी गलती सुधारेगा। लेकिन शिक्षक की जो गलती होती है वो कभी भी सुधारी नहीं जाती, क्योंकि जो ये समय हमारा, इस समय हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, इनका जो ये समय होता है ये निकल जाता है, और जब ये समय निकल जाता है तो फिर ये वापस नहीं आता। इसलिए हमने इनके अंदर उजाला करना है, क्योंकि गुरु का नाम ही यही है, गुरु की महत्ता ही यही है। हम उनकी जीवनी तो पढ़ लेते हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण जी की जीवनी जो है वो बड़ी खुशी से पढ़ते हैं, उसको सुनाते भी हैं, पूरी जीवनी को हम सुनाते हैं, पर हमने अपनी जीवनी कैसे बनानी है, हमें उस चीज को देखना है। तो मैं सभी टीचर्स से अनुरोध करूंगी कि यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा राजू है तो आप उस राजू को देखिए कि उस राजू के अंदर भी कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, तो तभी आप एक अच्छे शिक्षक जो है वो कहलाओगे। क्योंकि एक दीपक से हजारों दीपक जो है वो जलते हैं, और वो दीपक जो बड़ा दीपक होता है वो एक टीचर होता है। आज के जो टीचर हैं वो आप सुन रहे हो आए दिन अखबारों में, आए दिन आप सोशल मीडिया पे क्या सुन रहे हो कि टीचर ने ऐसा किया, टीचर ने बच्चे को बुरी नजर से देखा। मुझे तो लगता है कि इससे पहले कि हम किसी बच्चे को बुरी नजर से देखें तो हमारी आंख ही फूट जानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने ये चीज लिखी हुई है और मैं ये आपको सत्य बोल रही हूँ। कहता कि जिन आंखों से तू व्यभिचार भरी आंखों से किसी को देख भी रहा है तो परमात्मा से प्रार्थना कर कि तेरी ये आंख फूट जाए ताकि तेरा पूरा शरीर जो है वो नरक में जाने से बच जाए। यानी परमात्मा ने हमें ऐसे उदाहरण दिए हैं कि अगर तू इस आंख से मान लो कि किसी को बुरी नजर से देख भी लिया तो मानो आपने व्यभिचार कर लिया। ये नहीं है कि व्यभिचार किसी और ही बात को बोलते हैं, वो भी व्यभिचार है, हमने किसी को बुरी नजर से नहीं देखना। और ये तो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर हमने तो इनको बदलना है। जब हम गलत काम करेंगे तो ये बच्चे आने वाले समय में क्या करेंगे, हमने इनको समझाना है, हमने इनकी जिंदगी में उजाला करना है। मैं उसी को शिक्षक दिवस मानूंगी, और शिक्षक दिवस एक दिन का नहीं, वो तो हमें यादगार के लिए उन्होंने हमें बताया कि वे बर्थडे मनाने से कुछ नहीं होता, हमें मेरे बर्थडे को ऐसे तरीके से मनाओ। उन्होंने साफ बोला था कि मेरा नाम राष्ट्रपति के नाम से याद ना किया जाए, उपराष्ट्रपति के नाम से याद ना किया जाए, मेरा नाम जो है वो एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। सोचो शिक्षक की पदता की राष्ट्रपति जी भी पीछे कर दिए। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है, मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप भी अब थोड़े जल्दी में हो। ऐसे हमारे APJ जो अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी भी
ऐसी ही एक स्टोरी है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मिसाइल का उद्घाटन किया था तो वो उनको पहली बार फेल्यूर मिला था। तो जो उनके गुरु थे श्री ब्रह्म प्रकाश जी, तो जब उनको जवाब दे थी तो वो मतलब उदास हो गए कि मैंने फर्स्ट परीक्षण किया और मैं फेल हो गया। बहुत अच्छे इंसान थे, वो मुस्लिम थे लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनके गुरुजी ने बोला कि चल भाई जवाब दे तो देनी पड़ेगी। जब वो जाते हैं और आगे उनसे पूछताछ होती तो श्री ब्रह्म प्रकाश जी जो गुरु थे उन्होंने उस बात को अपने ऊपर ले लिया कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन जब वही परीक्षण उनका सेकंड टाइम सफल हुआ और वहां पूछा गया कि इसके पीछे कौन है, तो श्री ब्रह्म प्रकाश जी कहते हैं कि इसके पीछे ये लड़का है, ये ईमानदार लड़का। कौन? एपीजे जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान। तो उनको इसी बात, जब सफल परीक्षण हुआ तो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जिस समय वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने जब उनको बुलाया शाबाश देने के लिए, तो वो सोचे मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं तो 4-5 सूट है मेरे पास। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को तो उधर से बुलाया गया प्रधानमंत्री ऑफिस से। कहते बेटा जा, अब तो तूने सफलता का सूट जो वो पहन लिया है, अब तुझे किसी और सूट की जरूरत नहीं है। और सूटों की चमक धमक वाले सूटों की जरूरत तो हम जैसे को है, उनको क्या थी, उन्होंने तो सफलता का सूट पहन लिया। तो यहाँ भी गुरु की परिभाषा मैं आपको ये बता रही हूँ। वहां भी एक बच्चे की स्टूडेंट की जो बुराई थी वो उनके गुरु जी ब्रह्म प्रकाश जी ने अपने ऊपर ले ली। तो ऐसे ही गुरु होने चाहिए, हम सब भी ऐसे ही बने। मैं ये आप सबसे उम्मीद करती हूँ और आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बधाई देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब सुनेंगे कि ऐसा कोई राजू हमारे इर्द गिर्द ना हो, और कैसे एक गुरु जो होता है बच्चे की बुराइयों को अपने सर पे ओढ़ लेता है, हम भी ऐसे गुरु बने, यही उम्मीद करते हुए मैं आप सबको धन्यवाद बोलते हुए एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूँ।